हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर की दो क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास पर हमने कंप्यूटर इंट्रो एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था और सेकंड क्लास पर कंप्यूटर की जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एटीएम कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? यदि आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस वो डिवाइसें होती हैं जिनसे डेटा कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया जाता है। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं या नंबर्स टाइप करते हैं तो हमें वो मॉनिटर पर दिखाई देते हैं। मतलब कीबोर्ड से टेक्स्ट या नंबर सीपीयू तक जा रहे हैं और फिर वो हमें मॉनिटर पर दिख रहे हैं। तो मतलब कीबोर्ड से टेक्स्ट या नंबर बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। उससे भी कुछ भी आइकन पर या पिक्चर्स पर हम क्लिक करेंगे तो फिर वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज मैप में मार्क लगाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्रिकेट पर ऑडियंस को क्रिकेट ग्राउंड बॉल की सिचुएशन सर्कल बनाकर शो की जाती है। इनपुट डिवाइस है OBR। OBR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल बार रीडर। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग प्रोडक्ट पर जो पीछे ब्लैक ब्लैक कलर की लाइनें बनी रहती हैं तो उन्हें बारकोड कहते हैं और बारकोड को हम तो पढ़ नहीं सकते, तो इस डिवाइस की मदद से हम उसे पढ़ सकते हैं। एंड इस डिवाइस का यूज ज़्यादातर शॉपिंग मॉलों में किया जाता है। प्रोडक्ट पर जो लाइन लाइन बनी रहती है तो इसी डिवाइस से उस प्रोडक्ट की प्राइस एंड सारी इंफॉर्मेशन रहती है, तो उससे हम इसकी सब इंफॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डिवाइस है ट्रैक बॉल। फ्रेंड्स, ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह होती है। इसका यूज लैपटॉप पर किया जाता है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि वेब कैमरा, आप कोई भी फोटो वगैरह खींचते हैं तो वो आपको उसके अंदर कवर कर लेता है। मतलब कि आप बाहर हैं और फिर वो आपको आपकी फोटो को अंदर कवर कर लेता, तो मतलब कोई भी चीज बाहर से अंदर जा रही है तो वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इस पर ऊपर डॉक्यूमेंट को रखते हैं और स्कैन होकर वो आपको मॉनिटर पर दिखाई देता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। फ्रेंड्स, जो पहले के एग्जाम हुआ करते थे, कंपटीशन एग्जाम, तो वो ऑफलाइन हुआ करते थे। ऑफलाइन एग्जाम पर एक पेपर शीट मिलती थी और एक आंसर शीट मिलती थी। तो फ्रेंड्स, उस पर 4 पॉइंट मिलते थे, तो हमें सही वाले पॉइंट पर निशान लगाना पड़ता था पेंसिल से या पेन से, पूरा गोल गोल कर देते उस। तो फ्रेंड्स, उन जो आंसर शीटों को इसी मशीन के द्वारा चेक किया जाता था और ये 1 मिनट पर 500 से 400 आंसर शीट चेक कर देती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है MICR। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका यूज बैंकों में किया जाता है। बैंक के जो चेक रहते हैं उसके नीचे बैंक का कोड और कस्टमर का अकाउंट नंबर एंड बैंक की अमाउंट लिखी जाती है। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि जो भी डिवाइस हैं जिनसे डेटा बाहर से अंदर जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब हम अपनी आउटपुट डिवाइस पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसें होती हैं जिनसे डेटा को अंदर से बाहर लिया जाता है। फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर, इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये देखने में तो एक टीवी जैसा होता है। फ्रेंड्स, यूज़र द्वारा डेटा, मतलब यूज़र जो होता है उस कुछ भी डेटा देता है, उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है ये उसे शो करता है। और मॉनिटर भी 2 टाइप्स के होते हैं। है कैथोड रे ट्यूब। इस पर पिक्चर ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जो पुरानी टीवियाँ वगैरह रहती थी उस पर पिक्चर ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। सेकेंड है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे LCD भी बोलते हैं। फ्रेंड, सेकेंड आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर से हम कुछ भी चीज़ प्रिंट करके फोटोकॉपी के रूप पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो फोटोकॉपी मशीन होती है वो इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस दोनों होती है। उस पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं एंड उसकी फोटोकॉपी भी ले सकते हैं, मतलब हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर।
प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और इसका यूज़ बड़े बड़े जो बैनर वगैरह रहते हैं या जिनमें पिक्चर्स वगैरह बड़ी बड़ी पिक्चर्स वगैरह छापी जाती है, उसका यूज ज़्यादातर बिल्डिंगों वगैरह के नक्शे बनाने के लिए किया जाता है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। उस आप अपने कंप्यूटर पर पहले से स्टोर किए गए गाने वगैरह को स्पीकर से सुन सकते हैं। मतलब लैपटॉप पर गाना पहले से ही अंदर है और स्पीकर से जो आवाज़ बाहर आती है हमें सुनाई देती है, तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसे मोबाइल पर कनेक्ट करते हैं और कोई भी गाना हमें अपने कानों पर सुनाई देता है, मतलब मोबाइल के अंदर से आवाज़ बाहर आती है, तो हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल की। तो फ्रेंड्स, मोबाइल इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। उस पर हम कोई भी चीज़ देख भी सकते हैं और उस पर आप कुछ भी चीज़ लिख भी सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर चैट वगैरह करते हैं तो वो इनपुट हो गया, एंड फोटो वगैरह पिक्चर्स जो भी हैं उसे देखते हैं तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। एंड जो पहले के फ़ोन हुआ करते थे कीपैड फ़ोन, तो वो भी इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। जो उसकी बटनें होती थी वो इनपुट डिवाइस है और जो स्क्रीन होती थी उसकी छोटी सी, तो वो आउटपुट डिवाइस होती थी। सो फ्रेंड्स, एटीएम एक इनपुट डिवाइस होती है। एटीएम कार्ड का जो डेटा रहता है उसे वो अपने अंदर ले लेती है, तो एटीएम भी एक इनपुट डिवाइस है। एंड एटीएम आउटपुट डिवाइस भी है। एटीएम मशीन पर जो कीबोर्ड बना रहता है, एटीएम पिन डालते हैं। फ्रेंड्स, एटीएम इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस है। एंड फ्रेंड्स, इन सभी डिवाइसों को जोड़ता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास पर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मदरबोर्ड के बारे में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे नेक्स्ट क्लास पर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का ग्रुप होता है जो सारे डिवाइसों एंड सारे वर्क को रन करता है। फ्रेंड्स, कंट्रोल भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है, मतलब उन पर पिक्चर्स आइकन सभी रहती हैं और उस पर माउस का यूज़ भी किया जाता है और उस पर मल्टीटास्किंग भी की जा सकती है। मतलब एक ही समय पर हम 3-4 फाइल्स को खोल सकते हैं या 3-4 एप्लीकेशन पर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब डोस की बात कर लेते हैं। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे करेक्टर यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पर माउस का यूज़ नहीं किया जाता था और इस पर मल्टीटास्किंग भी नहीं की जा सकती थी। इस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता था, ओनली कीबोर्ड का ही प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे हम करेक्टर यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। और इस पर एक साथ 3 से 4 फाइल्स नहीं खोली जा सकती। इस पर ज़्यादातर कमांड का यूज़ होता था पहले। एंड फ्रेंड्स, इन ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए यूज़र को सारी कमांडें आनी चाहिए और याद रहनी चाहिए, तभी वो अपने कंप्यूटर पर काम कर पाता था। आई होप कि आपको इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आप अच्छे से जान गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास पर पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है एंड मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।